Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Zahir Khan, first year MBBS student from मिदनापुर मेडिकल कॉलेज। आज वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व फिजिक्स क्वेश्चन। 90% स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट तो फिजिक्स से डरते ही, मगर कुछ स्टूडेंट है जो फिजिक्स बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, पढ़ते हैं, मगर उससे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा है। एक्चुअली में उन लोगों को मैंने पूरा कंसेप्ट समझने के बाद भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है तो इसलिए प्रॉब्लम है। उसे सही अप्रोच नहीं पता है जे एक क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना चाहिए। मैंने अपने जर्नी में फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसे टेक्निक मेनली यूज किया है। फर्स्टली मैंने रीड किया ऑल द क्वेश्चन के जो ई रहता है, पहले पूरा क्वेश्चन स्लोली रीड किया, मगर ध्यान से रीड करने के बाद क्वेश्चन में कौन सा डेटा दिया है, मगर जैसे मोशन इन 1D क्वेश्चन होगा, एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी दिया है, टाइम निकालना पड़ रहा है, और कौन सी वेरिएबल दिया है, कौन सी वेरिएबल वहाँ से सॉल्व कर निकालना पड़ रहा है, ये आइडेंटिफाई करना होगा पहले। उसके बाद आपको ये रखना होगा एक कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर, कौन सा टॉपिक, देन कौन सा फार्मूला। उसके बाद आप फार्मूला, अगर पहले तो आपका फार्मूला बहुत रिटेन होना चाहिए। उसके बाद फार्मूला अगर आपके मन में है तो आप फार्मूला से समझ से कौन सा आंसर चाहिए, इसलिए आपको पहले फार्मूला माइंड में रहना चाहिए। इसलिए आइडेंटिफाई टॉपिक के, रिमेंबर फार्मूला किया। उसके बाद आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन को गिवन, जो चीज़ गिवन है वो एक साइड में लिखना पड़ेगा, और जो मांगा है ये रफली पहले जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ऐसे ही होता है। इसमें आप पूरा प्रोसेस सुनकर समझ लो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मगर एक्चुअल में अगर जब आपका हैबिट हो जाएगा तब एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, मगर मैंने पहले टाइम लगता था, मगर उसके बाद धीरे धीरे टाइम कमता गया है। टाइम में ज़्यादातर क्वेश्चन कुछ फॉर्मूला क्वेश्चन पढ़कर बहुत माइंड कैलकुलेशन से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता था एक टाइम पर। तो मैं आप सबके सामने एक क्वेश्चन फिजिक्स में से सॉल्व कर डेमो दिखाना चाहता हूँ। आप अपना ट्राई करना ऐसे जैसे मैं ट्राई करता हूँ। उससे एक क्वेश्चन में आप सब डेमो सॉल्व कर दिखाता हूँ एक्चुअली में कैसे सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 34 नंबर क्वेश्चन। एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सब लोग जानते हो। 2 masses of 4 kg and 11 kg are connected by a string passing through frictionless pulley are kept on a frictionless table. The acceleration of 11 kg mass is। आप जो ये वाला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखकर ही आप लोग समझ चुके हो। इस क्वेश्चन पर एक पुल्ली प्रॉब्लम क्वेश्चन है, और पुल्ली प्रॉब्लम क्वेश्चन कौन सा चैप्टर में ज़्यादातर होता है NLM पर, जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पर होता है। तो यहाँ पर 4 kg एक है और एक 11 kg आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। द एक्सेलरेशन, यहाँ पर क्वेश्चन पर क्या गिवन है, 4 kg का वेट दिया है, 11 kg का वेट दिया है, मास दिया है, और क्वेश्चन पर जिज्ञासा किया एक्सेलरेशन 11 इस
11 kg का एक्सेलरेशन आप सबको मांगा है। तो एक्सेलरेशन के लिए इस चैप्टर में जो फॉर्मूला होता है इस पर्टिकुलर फुल्ली प्रॉब्लम के लिए नेट फोर्स अपॉन नेट मास। नेट फोर्स इसके लिए ये mg लग 11 mg लग रहा है, मगर ये तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए नेट फोर्स इतना 11। नेट मास कितना होगा, मास टोटल सिस्टम का मास 11 and 15 kg। यहाँ पर जी होगा, अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे 15 into 10 जी 5 3। इस चीज़ को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब यहाँ देखो एक चीज़ आप लोग ख्याल करो, यहाँ 22 है, यहाँ 22/3 है। अगर 21 होता तो 7 देकर चलता, और 21 से ज़्यादा है, इसलिए 7 से ज़्यादा कोई वाला ऑप्शन होगा, 7 से ज़्यादा वाला ऑप्शन होगा। अगर आप लोग ऑप्शन में अगर ख्याल करेंगे तो 7 से ज़्यादा एक ऑप्शन है, नंबर 1, तो आंसर नंबर 1। ज़्यादातर क्वेश्चन फिजिक्स के ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। इस पोली को देख आप लोग को समझ आ गया कि ये प्रॉब्लम फुल्ली प्रॉब्लम, मगर ऐसा प्रॉब्लम तो NLM पर ही होता है ज़्यादातर, इसलिए आप देख कर समझ गए। इसे ही 90% क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आप सब लोग मैंने जैसे बोला कि पहले फर्स्ट स्टेप आप लोगों को क्वेश्चन को कंसंट्रेशन के साथ ट्रीट करना है स्लोली। उसके बाद आपको क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना पड़ रहा है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा एक कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक का कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन पर लग रहा है। ठीक है, आप सब लोग ट्राई करना। ऑल द बेस्ट।